नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 10, संक्रमण दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। लेखक के विचार, आप किसी दूसरे के दुख में मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरफ संक्रामक होती है। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं, लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारने, उनकी आदतें टालना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हमें आ जाती और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनके मूड, भावना और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ ले। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम नहीं आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बचकर रहो। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में ये देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। जब तक कि आप समस्या की हकीकत जान पाते तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब ये है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से न करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं। उनके कैरियर अस्थिर होते और उनके चरित्र में खतरनाक शक्ति होती है, जिससे प्रभावित होकर आप उतनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वाले की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों में असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वाले के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू उतना ही सही है, शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव और स्वाभाविक उत्साह को बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख को स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। यह सिर्फ खुशनुमा स्वभाव और सफलता पर ही लागू नहीं होता है। सभी सकारात्मक गुण हम पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। टेलीरेड में कई विचित्र गुण थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें फ्रांस का सबसे शालीन, आकर्षक और हाजिर जवाब सामंत मानते थे। उनका परिवार देश के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक था। हालांकि उन्हें प्रजातंत्र और फ्रांसीसी गणराज्य में विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सामंती गुणों को नहीं छोड़ा। उनके समकालीन नेपोलियन कई मायनों में उनके विपरीत थे। नेपोलियन कोर्सिका के किसान परिवार से आए थे और मितभाषी ये सभी यही तक की उग्र भी थे। नेपोलियन टेलीरेड की जितनी प्रशंसा करते थे उतनी किसी ने भी नहीं की होगी। वे टेलीरेड को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते और ये चाहते कि टेलीरेड के गुणों के प्रभाव से वे सुसंस्कृत बन जाए। इसका असर हुआ। समय के साथ नेपोलियन में कई बदलाव हुए। टेलीरेड के साथ रहने से उनके चरित्र के कई अनपढ़ पहलू सुगढ़ हो गए। इस भावनात्मक आदान प्रदान के सकारात्मक पहलू का लाभ लें। उदाहरण के लिए, अगर आप कंजूस हैं तो उदार लोगों के साथ रहें ताकि उनके प्रभाव के कारण आपकी कंजूसी खत्म हो जाए। अगर आप निराशावादी हैं तो हंसमुख लोगों के पास
आसपास रहें। अगर आप एकाएकी तो बहुमुखी लोगों से दोस्ती करें। कभी भी ऐसे लोगों से न जुड़े जिसमें आपके जैसे दोस्त हों। इसमें सिर्फ आपके दोस्त ही मजबूत होंगे। सिर्फ सकारात्मक गुण वाले लोगों के साथ ही जुड़े। अगर आप जिंदगी में इस नियम पर चलेंगे तो आपको दुनिया की किसी भी दवा से ज्यादा फायदा होगा।